तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो कीवर्ड प्रोमिनेंस, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखे हैं बहुत सारे कीवर्ड के बारे में, तो ये लास्ट वीडियो है कीवर्ड के ऊपर कि कीवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसईओ में। मैंने आपको पहले ही बताया और मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एक बार कीवर्ड पे अच्छे से ध्यान दे लिया तो हमारी वेबसाइट जो है अच्छे से रैंक हो पाएगी, और तो इसलिए हम जो है कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कीवर्ड पे मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे ऑन पेज। आज की इस वीडियो में देखते हैं हम कीवर्ड प्रोमिनेंस एंड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस होता क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड प्रोमिनेंस रेफर टू द पर्टिकुलर प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड और पेराज विद इन अ वेब पेज। कीवर्ड प्रोमिनेंस का अगर मैं आपको सिंपल सा मतलब बताऊं तो कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि आपने कोई आपका मेन कीवर्ड है, वो आपने कहाँ पे रखा है। मतलब क्रॉलर को, आपको तो पता है कि ये मेरा मेन कीवर्ड, लेकिन क्रॉलर को वो कैसे पता चलेगा कि वो आपका मेन कीवर्ड है। तो उसको उसको जो है आपको सबसे आगे यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर टाइटल है तो टाइटल में सबसे आगे उसे यूज करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको टाइटल के शुरुआत में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखना है, जिससे कि क्रॉलर को पता चल सके कि जो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ये जो है मेन कीवर्ड है, और बाकी जो अदर कीवर्ड है वो सेकेंडरी कीवर्ड है। ऐसे ही आपको सोर्स कोड में भी जो कीवर्ड्स होंगे, उस वहाँ पे आपको सोर्स कोड में भी कीवर्ड्स में भी आपको सबसे पहले नंबर पे अपना मेन कीवर्ड रखना है, जिससे कि क्रॉलर को पता चल सके कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो इसे जो है कीवर्ड हम प्रोमिनेंस कहते हैं। कल दूसरा एग्जांपल लूँ तो आपके जैसे किसी घर वर में कोई बड़ा इंसान होगा, तो आप कोई भी काम करते हैं तो उस इंसान से पूछ के करते हैं, यानी उस इंसान को सबसे आगे रखते हैं, तभी आप कोई अपना काम करते हैं। तो सेम ऐसा ही कीवर्ड प्रोमिनेंस के साथ, जो भी आपको मेन कोई भी कीवर्ड आपको प्रोमिनेंस करना है तो आप जो उस कीवर्ड को सबसे आगे यूज कर सकते हैं, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, और आप जो है उसे कीवर्ड्स में भी सबसे आगे जो है यूज कर सकते हैं सोर्स कोड में। अगर आपको नहीं पता सोर्स कोड कैसे दिखते तो कंट्रोल यू दबाएंगे किसी भी वेब पेज पे, तो आपको जो है सोर्स कोड दिख जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है द कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी रेफर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सर्च टर्म इंडिविजुअल कीवर्ड। यानी कोई भी कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो अगर हम इसे बार बार यूज करेंगे तो ऐसे कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे जो है इसके बीच में स्पेस जनरेट करके लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में भी कोई अदर वर्ड का यूज करके हम एक सेंटेंस के रूप में इसी कीवर्ड को यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट। तो ये जो है हमारा इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ये जो है हमने जो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का यूज करके लिखा है, क्योंकि इससे जो है हमने डायरेक्ट कीवर्ड स्टफ लिखा, हमने एक सेंटेंस के रूप में कीवर्ड को लिखा है, तो हम इसे जो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। बाद हमारा आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। तो कीवर्ड डेंसिटी इज द परसेंटेज ऑफ टाइम अ कीवर्ड और पैराज अपीयर ऑन अ वेब पेज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द पेज। इसके सिंपल लैंग्वेज से ही आपको पता चल रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपने आपने अपने वेब पेज में कितनी बार जो है कीवर्ड का यूज कर रखा है, अपने मेन कीवर्ड का कितनी बार यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई पेज है और आपने कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आपने उसे 100,000 में से आपने उसे 500 बार यूज कर रखा है, तो उसकी जो कीवर्ड डेंसिटी होगी वो 50% हो। अगर आपने 1000 में से 500 टाइम्स यूज करा तो उसकी जो कीवर्ड डेंसिटी होगी वो 50% होगी। लेकिन इतना ज्यादा यूज करना जो है कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है, जो कि आपकी क्रॉलर जो है आपकी वेब पेज, आपकी वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है गूगल।
ये वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसे डाउन भी कर सकता है। तो इसलिए आपको जो है इतने ज़्यादा कीवर्ड स्टफ नहीं करने। तो कीवर्ड डेंसिटी आपको सिर्फ 2-3-4% यानी 1000 वर्ड का अगर आपका कोई कंटेंट है तो उसमें आपको सिर्फ 20 बार या 10 to 20 बार जो है आपको कीवर्ड रखना है। इतना ही मैं जो आपको प्रेफर करूंगा। इससे जो है आपका जो वेब पेज है वो भी रैंक होगा और भी आपकी जो वेबसाइट है उसको पेनलाइज नहीं करेगा, गूगल भी जो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि तो आई होप आपको कीवर्ड प्रोमिनेंस, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड कीवर्ड डेंसिटी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।